बच्चों की वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं तो हमने सोचा क्यों ना थोड़े दिनों के लिए घर से कहीं बाहर जाया जाए, क्योंकि घर में रह के बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं और वैसे बच्चों को बाहर घुमाना भी चाहिए टाइम टाइम पर। लेकिन मन्नू कह रहा था कि मुझे जाना है नैनीताल, तो हमने सोचा चलो इस बार नैनीताल ही सही। तो हम लोग निकल पड़े थे हल्द्वानी की ओर। हमें हो गया था 7 साढ़े 7। हमने सोचा था जल्दी निकल जाएंगे घर से 5 बजे या 4:30 बजे के टाइम, क्योंकि सुबह अगर टाइम से निकल जाओ तो टाइम से पहुंचा भी जाता है। लेकिन बच्चों के साथ कितनी भी जल्दी करो लेट हो ही जाती है। तो फिर हमारी गाड़ी आ गई थी और हमें मार्केट में धनिया भी देना था, तो हम लोग धनिया भी तोड़ के ले गए साथ ही, क्योंकि कुछ दिनों के लिए फिर हम लोग चले जाएंगे घर से बाहर, तो फिर नहीं हो पाएगा। फिर हम लोग पहुंच गए थे पिथौरागढ़ और उसके बाद हम पहुंचे गुरना माता मंदिर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। फिर मन्नू और उसके पापा तो गए थे गाड़ी से बाहर। मैं नहीं गई क्योंकि मेरा घर से ही मतलब चक्कर आने लग गए थे, मुझे पेट घूमने लग गया था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आती है। सुबह हम लोग घर से जल्दी निकल गए थे तो नाश्ता वगैरह कुछ नहीं किया था, इसलिए हमने फिर घाट पहुँच के नाश्ता किया। सफ़र में ऐसा चटपटा खाना ही अच्छा लगता है, मुझे तो छोले ज़्यादा पसंद हैं सफ़र में। तो उसके बाद हम लोग घाट से निकल चुके थे चंपावत की ओर। फिर हम पहुँचे चंपावत, वहाँ हमारी एक बुआ रहती हैं, तो हम कुछ टाइम के लिए वहाँ पर भी गए। एक घंटे करीब वहाँ पर रुके थे हम लोग। तो फिर उसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ उनका बगीचा, जो कि है सेब का। उन्होंने बहुत सारे सेब के पेड़ लगाए हुए हैं, मतलब पूरा बगीचा ही है। तकरीबन 1500 पेड़ जो बता रहे थे फूफा जी, तो 1500 पेड़ हमने लगाए हैं कह रहे थे। तो ये यहाँ पर इतने ही थे, दूसरी साइड में भी थे और यहाँ पर और चीज़ भी थे बहुत सारे। आड़ू हो गए, जैसे कि टमाटर उनने पॉली हाउस में लगाया है, बीन्स वगैरह, मतलब बहुत सारी सब्जियाँ लगाई हुई हैं। तो यहाँ पर देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने मन्नू को भी दिखाया वहाँ पर। मैंने बोला देख सेब के गार्डन ऐसे होते हैं। फिर हम लोग वहाँ पर हमने खाना वगैरह खाया, दिन का खाना। उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने सफ़र की ओर। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे गर्मी स्टार्ट होती जा रही थी। देखिए मेरी हालत कैसी हो गई थी गाड़ी में। बच्चे भी परेशान, मन्नू ने तो दवाई खाई थी, लक्ष्य परेशान कर रहा था, लेकिन फिर यहाँ पर हम रुके थे तो वो इतना खुश हो रहा था। और मेरी हालत देख सकते हैं आप गाड़ी में। मैंने दवाई खाई थी तो मुझे इतनी ख़तरनाक नींद आ रही थी। यहाँ पर हम रुके थे भुट्टे खाने के लिए, तो हमने यहाँ पर से भुट्टे लिए और लक्ष्य को दे रही थी मैं, वो खा तो रहा था बड़े मज़े से। मैंने बोला ये मक्का है, तो बोलता नहीं भुट्टा है। तो हम पहुँच गए थे नानक मत्ता, ये है नानक मत्ता। फिर हम थोड़ी देर यहाँ पर भी रुके ये डैम देखने के लिए। हमने सोचा आते टाइम टाइम हो या ना हो, अभी थोड़ी देर रुकते हैं। और फिर हमने बच्चों को यहाँ पर डैम दिखाया। इतना अच्छा व्यू था यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन गर्मी बढ़ते जा रही थी, जैसे जैसे आगे की ओर पहुँच रहे थे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही थी। तो हमने सोचा कि कोई नहीं, इस बार हम लोग हल्द्वानी चले जाते हैं। क्योंकि फिर उसने हमने अगले दिन नैनीताल जाना था, तो इसलिए हम लोग गए। और मन लक्ष्य को भुट्टा इतना पसंद आ रहा था कि वो मज़े से खाए जा रहा था। और यहाँ पर जो बुआ ने इनको टीका लगाया था, लक्ष्य देखो बार बार लिफाफा खोल के देख रहा था। पैसे तो मैंने इसमें संभाल के रख लिए थे, लेकिन लिफाफा था तो मैंने बोला थोड़ी देर इससे खेल करेगा, इसलिए मैंने उसके हाथ में ये दे दिया। कभी कभी तो ये अच्छे से जा रहा था, लेकिन कभी कभी पता नहीं इसका ऐसा पेट मचल जाता है, इसको उल्टी आती है और दवा ये खाता नहीं, अभी तो छोटा है। मन्नू को तो दवाई खिलाई थी तो वो आराम से था, उस सोया हुआ था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद हम लोग पहुंचने वाले थे हल्द्वानी की ओर। और आज पहली बार ऐसा हुआ है कि हम सब लोग साथ में कहीं जा रहे हैं, पूरी फैमिली एक साथ। वरना तो हम लोग या तो इसके पापा कहीं जाते थे या तो मैं और बच्चे एक साथ जाते थे। फिर हम लोग पहुंच गए थे हल्द्वानी और देखिए यहाँ का मौसम। हमारे जिस दिन हम गए रास्ते में मौसम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, बादल लगे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगी, नॉर्मल तो हो ही रही थी। फिर हम लोग वहाँ पहुँच चुके थे। कितना अच्छा व्यू यहाँ का लग रहा है। मैं बच्चों को थोड़ी देर छत में लेके गई, मैंने सोचा थोड़ा छत में भी जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने रास्ते में नारियल पानी पिया था। तो मन्नू बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि मुझे इसकी मलाई खानी है, मलाई खानी है, क्योंकि वो सोचा था पता नहीं इसमें क्या ही होगा मलाई। मैंने उसे समझाया भी तो कह रहा था नहीं नहीं मुझे एक बार खानी है। तो फिर यहाँ पर हम पहुँच गए थे बुआ के घर और बुआ इनको मलाई निकाल के दे रही थी दोनों को।